दोस्तों, आज मैं आपको एक बिस्तर का ससुराल कहानी सुना रही हूँ। एक आदमी सड़क किनारे खड़ा बेड बिस्तर बेच रहा था। बिस्तर ले लो बिस्तर, नरम मुलायम बिस्तर, जो इस पे एक बार सोएगा फिर वो कभी नहीं उठेगा। नए डिजाइन के बिस्तर, बेड, धमाकेदार बेड। उधर से गरीब हरिया गुजर रहा था। वो उस आदमी से पूछता है, अरे भाई ये क्या कह रहे हो तुम? वो आदमी कहता है, देख लिया, ये सब सुन के ही तो तुम खींचे चले आए हो। अरे ऐसा बोलना ही पड़ता है। हरिया, पर तुम ये क्यों कह रहे हो कि जो इस पर सोएगा वो कभी नहीं उठेगा? वो आदमी कहता है, अरे भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी इस बिस्तर पे सोएगा नरम मुलायम गद्दों पे से उठने उसका उठने का मन नहीं करेगा। हरिया की बेटी की शादी पक्की हो गई थी। हरिया को बेटी के लिए दहेज का सामान भी लेना था। तो हरिया ने उससे फिर बिस्तर का रेट पूछा। हरिया पूछता है, हाँ भाई बिस्तर तो अच्छा है, पर ये बताओ कितने का है? वो आदमी कहता है, देखो भाई इसमें गद्दा भी है, तकिया भी है, तो इस बेड का मूल्य 6,000 रुपये है। हरिया, अच्छा, देखने में तो अच्छा लग रहा है। तुम इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो वैसे? वो आदमी कहता है, अरे भाई बड़ी बड़ी दुकान वाले अपनी दुकान का किराया निकालते हैं, बिजली का बिल भी निकालते हैं, वहाँ एसी भी चलता है, और वहाँ उनके रखे नौकरों का भी वे सैलरी निकालते हैं। तो वो लोग अपने सामान के साथ ये सारी चीज़ जोड़कर बताते हैं, इसलिए महंगा बेचते हैं। और मैं तो यहाँ सड़क पर बेच रहा हूँ, मेरा तो कुछ खर्च नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं सस्ता दे रहा हूँ। फिर हरिया ने वो बेड खरीद लिया और घर पहुँचकर उसकी पत्नी माया कहती है, अजी इतना महंगा बेड क्यों ले आए हो? हरिया, अरे भाग्यवान, ये महंगा नहीं बल्कि बहुत सस्ता है, 6,000 में ही पड़ गया। बिस्तर और तकिया भी है देख साथ में। बेटी रीना, तुम्हें ये पसंद तो आया है ना बेटा बेड बिस्तर? रीना, हाँ हाँ बाबा, अच्छा है। उधर सुमित का परिवार भी बहुत गरीब था। रीना की शादी सुमित से तय हुई थी। सुमित के घर में उसकी माँ और एक उसकी बहन थी आरती। सुमित मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। एक दिन आरती कहती है, भैया अब आपकी शादी होने वाली है, हमारे घर में एक भी चारपाई नहीं है, अब भाभी भी आ जाएगी, तो क्यों ना भैया एक बेड ले ले? तभी सुमित की माँ सरला कहती है, अरे नहीं नहीं बेटे, ज़मीन पे सोने से हमारा शरीर ठीक रहता है, और आरती इसे शादी में भी तो अभी खर्च करना है, कहाँ से करेगा ये इतना इंतजाम? हाँ आरती, तेरी शादी में हम तुझे बेड ज़रूर दे देंगे। एक दिन हरिया सुमित के घर आया और कहता है, बेटा सुमित, तुम्हारा घर भी हमारी तरह ही बिल्कुल छोटा सा है। मुझे लोगों ने कहा था कि बेटी की शादी बड़े घर में करना। सुमित, तो आप फिर मुझसे क्यों कर रहे हो? कोई बड़ा घर देखते। हरिया, अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने देखा है कि लोग पहले तो अपनी बेटी की शादी बड़े घरों में कर देते हैं, फिर ससुराल वाले उस लड़की को परेशान करते हैं। आरती कहती है, अंकल हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है, हम सब नीचे सोते हैं। हरिया, अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, वो मुझे शादी की तैयारियां भी तो करनी है। फिर सुमित की शादी रीना से हो गई और उसे दहेज में वही बेड और थोड़ा और सामान दहेज में दिया गया। अब घर में एक बेड आ गया था। सुमित कहता है, रीना मैं आज तक बेड पे नहीं सोया, हम तो हमेशा ज़मीन पर ही सोते रहे हैं, और मुझे तो इस बेड पे सोना अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी माँ और बहन तो अभी भी ज़मीन पे ही सो रही हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। रीना, अजी इसमें अजीब तो कुछ ही नहीं है। फिर अगले दिन रीना ने सुबह सुबह सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया। आरती कहती है, अरे वाह भाभी, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने। तभी तरला कहती है, अच्छा अब मैं सुमित के लिए खाना बना देती हूँ, उसे काम पर जाना है ना। अरे माँ, आप भूल गई हो क्या? भैया की शादी हो गई है और अब भाभी घर में आ गई है, तो वो ही बना देंगी भैया के लिए खाना। रीना, हाँ माँ जी, आरती सही कह रही है, अब आपको कुछ भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना इन सब के लिए, मैं खाना बना देती हूँ। फिर रीना ने फटाफट खाना बनाया और सुमित को टिफ़िन में करके दे दिया। खाना लेकर सुमित अपने काम पर चला गया। फिर दोपहर में आरती रीना के कमरे में आके उसके बेड पर बैठ गई। वो ये देखना चाहती थी कि बेड पर बैठकर कैसा लगता है। आरती, अरे वाह कितना अच्छा बेड है, कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा गुदगुदा भी है, बेड पर बैठना तो बहुत बढ़िया लग रहा है।
तभी उसकी माँ तरला वहाँ आई और वो बोली, अरे अरे आरती बेटा, तू क्यों बैठी यहाँ? वो रीना बहू कहाँ है? आरती कहती है, माँ भाभी बाहर कपड़े धोने गई है। माँ आओ ना, आप भी बेड पर बैठ के देखो, देखो तो कितना अच्छा लगता है। तरला, अरे बेटी तू पागल तो नहीं हो गई? मैं इस पर नहीं बैठूंगी, ये बहू के पापा ने उसके लिए दिया है। चल उठ तू भी यहाँ से बाहर आ। आरती, माँ आप भी ना, जब तक पिताजी जिंदा थे तो हमारे पास एक टूटी सी चारपाई थी, उस पर हम सोते थे, और जब वो टूट ही गई तब से हम ज़मीन पर ही सो रहे हैं। माँ आओ ना, एक बार बैठ के तो देखो। तभी रीना वहाँ आ गई और बोली, अरे अरे, आप लोगों को तमीज़ नहीं है, आप मेरे बेड पर क्यों चढ़े बैठे हो? पता है मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत करके ये बेड दिया है, और आप इसे गंदा कर रहे हो। तरला, अरे नहीं नहीं बहू, वो आरती ने ज़बरदस्ती की तो मैं बैठ गई थी। अरे मुझे तो वैसे ही बेड पर बैठना पसंद नहीं है, बेड पर सोने से तो मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। रीना, माँ जी आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि आप खानदानी रईस हो, आप लोग शुरू से ही राजा महाराजा वाले बेड पे सोते रही हो, ऐसे बोल रही हो। तभी आरती, भाभी देखो, अगर हम गरीब हैं तो आप भी किसी धन्ना सेठ की बेटी नहीं हो। चलो माँ, हमें इस बेड की तरफ अब देखना भी नहीं है, और आने तो शाम को भैया को। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से बाहर आ गई। बाहर आके तरला कहती है, देख आरती बेटा, सुमित को ये सब मत बताना। अरे वो इतनी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके उसने शादी की है, मैं नहीं चाहती कि इन दोनों में झगड़ा हो, इनको खुश रहने दो। फिर आरती ने जब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो उसने अपने भाई सुमित से कुछ भी नहीं कहा। रात को सुमित कहता है, अरे रीना, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, आसमान भी पूरा साफ है और चांद भी साफ साफ दिख रहा है, क्यों ना आज हम छत पर सो जाएं? रीना, हाँ जी ठीक है। सुमित, माँ और आरती आप दोनों आज हमारे कमरे पर बेड पे सो जाना। तरला, अरे बेटा नहीं नहीं, मुझे बढ़िया नींद ज़मीन पर ही आती है बेटा, मुझे ज़मीन की आदत पड़ गई है, वहाँ मुझे नींद नहीं आएगी। सुमित ने छत पे सोने का प्लान इसीलिए बनाया था क्योंकि उसकी माँ और आरती उसके बेड पर सो सके, पर तल्ला नहीं मानी वहाँ सोने के लिए। और फिर सुमित कहता है, अच्छा तो फिर चलो अब आराम करते हैं, कल सुबह जल्दी जाना है मुझे काम पर। देखो मैं कई महीनों से एक जुगाड़ में तो लगा हूँ, अगर वो काम बन गया ना तो ये हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और सबके लिए नए नए बेड आ जाएंगे। रीना, अच्छा तो आप चलिए छत पर, मैं गद्दे और पानी लेके आती हूँ। सुमित, नहीं नहीं अब रहने दो, कहीं रात को बारिश ना पड़ने लगे, बेकार में नींद खराब होगी। फिर वो अपने कमरे में ही चले गए। तब तरला कहती है, देखा बेटी, तेरा भाई छत पे सोने को इसलिए कह रहा था ताकि हम बेड पर सो सकें। हे भगवान, मेरे बेटे को हर खुशी देना। उधर रीना कहती है, सुमित जी पता है आज क्या हुआ? अरे तुम्हारी बहन और माँ मेरे बेड पर चढ़ी बैठी थी। सुमित, तो क्या हुआ? रीना, क्या हुआ? मैंने तो दोनों को यहाँ से भगा दिया। सुमित, अरे तुम कहीं पागल तो नहीं हो? अरे वो मेरी माँ है, अगर कुछ देर बेड पर बैठ गई तो क्या हो गया? अच्छा, आज इसीलिए माँ ने बेड पर सोने से मना कर दिया। रीना, देखो सुमित जी, ये बेड मेरा है, मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत करके इसे खरीदा था, अगर ये टूट गया या ख़राब हो गया तो आप तो इसे ठीक भी नहीं करा पाओगे। ये सुनकर सुमित की आंखें भर आई और वो कहता है, ये बेड तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए दिया है ना, तो अब से इस पे मैं नहीं सोऊंगा, तुम ही सो। फिर सुमित वहाँ से उठकर छत पे जाके सो गया। अगले दिन सुमित गुस्से में बिना कुछ खाए अपनी माँ के पैर छूकर अपने काम पर चला गया। तरला कहती है, आरती देख, मैंने कल बेड पे सोने से मना कर दिया था ना, इसलिए सुमित नाराज नाराज सा लग रहा है। उधर सुमित जिस जुगाड़ में कई महीनों से लगा था, शायद आज वो पूरा होने ही वाला था। उसका बॉस कहता है, हाँ तो मिस्टर सुमित, आप बहुत मेहनती हो, आपकी कहानी मैंने कितनी बार सुनी है कि कैसे आपने स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई की और अच्छी अच्छी डिग्रियां ली, पर आज तक तुमने मजदूरी ही की है और इस सड़क का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सुमित, पर क्यों सर, आप तो भी अभी मेरी तारीफ कर रहे थे। बॉस, देखो ये सरकारी काम है, ये सिफारिश और नेताओं के जान पहचान वालों लोगों को ही मिलता है, तुम जैसों को नहीं मिलेगा। पर हाँ, मैं शहर में एक मॉल बना रहा हूँ,
इसका कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दूंगा, ये पूरे 20 करोड़ का होगा। और हाँ, मुझे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है, इसे टूटने मत देना। अब सुमित बहुत खुश था और उसने जी तोड़ मेहनत करके 8 महीनों में ही मॉल बनवा कर तैयार कर दिया। अब तो सुमित ने एक अच्छी जगह एक बड़ा घर भी खरीद लिया और हर कमरे में उसने बेड और एसी लगवा दिया। अब सुमित को और भी काम मिलने लगा। अब वो एक अमीर आदमी बन गया। एक दिन रीना, माँ जी, आरती, सुमित जी, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सुमित कहता है, रीना, अगर उस रात तुम मेरी यूँ इंसल्ट ना करती ना तो मैं ये शायद आज कर ही नहीं पाता। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।